नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, उसको लेकर के 2-3 दिन पहले एक बहुत ज़्यादा खबर अच्छी निकल के आई थी। देखिए, अभी उसको सिर्फ खबर बोल सकते हैं, अच्छी है या ख़राब है वो आने वाले समय पता चलेंगे। लेकिन खबर जैसे आई, स्टॉक ने बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन उसके अगले ही दिन दोस्तों वो एक स्टैगर्ड पोजीशन में आ गया दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये खबर थी, ये इसको आने के साथ तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में नहीं आ पाई। जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, डिस्पाइट लग आप कह सकते हैं डिस्पाइट पॉजिटिव रिटर्न कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट में होने के बावजूद, जिस तरह के ईयर ऑन ईयर इनको आप कह सकते हैं ग्रॉस ग्रॉस बुकिंग वैल्यू में आपको इसमें जंप देखने को मिलेगी। हर एक क्षेत्र में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक भाग नहीं रहा है दोस्तों। कई निवेशक इसमें बहुत आप कह सकते हैं बुरी कदर फंसे भी हुए हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा भाई ये स्टॉक चलेगा कब। ठीक है तो 40 रुपए का, लेकिन ना ये ऊपर ज़्यादा जाता है ना नीचे ज़्यादा जाता है। तो बहुत आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड माहौल बना हुआ है दोस्तों। और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, जी हाँ दोस्तों, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो एक बूमिंग सेक्टर है। जिस तरह से भारतीयों का माइंडसेट घूमने को लेकर के चेंज हुआ है, और बहुत ह्यूमंगसली चेंज हुआ है, ये इस स्टॉक स्पेसिफिक के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ कंपटीशन बढ़ता है, कह सकते माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ती है, वहाँ कंपटीशन भी बढ़ता है। और कंपटीशन बढ़ने के बाद सबसे बुरा असर होता है मार्जिन में दोस्तों। कंपनी लगातार जो B2B बिजनेस में अपना मार्केट आप कह सकते हैं रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है, उसका भी एक आप कह सकते हैं असर इनके रेवेन्यू साइकिल में देखने को मिलेगा। तो ऐसी तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। प्लस जो इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर के जो इनके CEO साहब हैं इस कंपनी के, उन्होंने बहुत क्लैरिटी से कुछ जवाब दिए हैं इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू में आपके साथ साझा करूंगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं डिस्क्लोजर के रूप में पहले कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में करेंट आप कह सकते हैं वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट है जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन वो आप कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है ये। मुझे ये स्टॉक अगर कभी और किसी बहुत बड़ी गिरावट मिले तो एक नेक्स्ट चंक ऑफ कह सकते हैं बाइंग मैं करूँगा। प्लस जो एक गो एयर का मामला है, कई निवेशकों का ये कहना था भैया गो एयर में तो इसकी एक्सपोजर है, उसका क्या, तो उसके ऊपर भी एक आप कह सकते हैं इस वीडियो में मिड में कुछ चर्चा की गई है दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक लौती वीडियो में आपको बहुत सारी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप कुछ ही सवाल अन्य कहना चाहते हैं या कोई अन्य स्टॉक में आप चर्चा करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये समझा दूँ, ये वीडियो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको सिर्फ मैं कंपाइल करके लाता हूँ और आप साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों। तो कोई भी आप कह सकते हैं अपनी अगर पोजीशन लें, वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, अच्छे लगते हों औरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर तो कीजिएगा, और सब्सक्राइब जब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाए दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें, स्पीड को थोड़ा तेज़ करके देखें, क्योंकि ये होता ही है दोस्तों, लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट बॉक्स में आके बकवास करते हैं, लिटरली में बकवास करते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, कुछ डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ जो शुरुआत करने वाला हूँ मैं, ये इस फोटो से दोस्तों। इस फोटो का साभार जाता है जी बिजनेस को। यहाँ आप देखें कि कितनी ज़्यादा आप इससे डिमांड है फ्लाइट्स की। ये आप रेट देख रहे हैं, 14,000 तक पहुँच चुकी दोस्तों दिल्ली मुंबई की जो फ़्लाइट है। ठीक है, और ये कंपैरिजन करने के लिए साओ पोलो रियो डी जेनेरियो, दिल्ली मुंबई, बीजिंग शंघाई, वैंकूवर टोरंटो, सैप्रो टोक्यो और लंदन, और ये मिट गया है, ये पता नहीं क्या है ये। ठीक है, हाँ, लंदन और एडिनबर्ग का। तो कितना ज़्यादा डिमांड है आज के समय में फ़्लाइट्स की इंडिया में। और देखिए, सरकार की तरफ से भी एक आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन है कि भाई जो हम कई लोग सोच रहे थे कि कैप लगाने की बातें चलेंगे, कोई कैप लगाने की बात नहीं रहेगी। आप कह सकते हैं कि कोई कैपिंग नहीं की जाएगी एयरफेयर्स में, और ये कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। ये एक शुरुआत मुझसे इससे करनी थी। अब चर्चा करते हैं जो एक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक खबर थी। बीच में उस खबर के कारण स्टॉक में 9% की तेज़ी हुई, लेकिन वापस से स्टॉक आप कह सकते हैं
एक एक आप कह सकते हैं स्टैगर्ड वे में वापस से खड़ा हो गया है। ठीक है, क्या वो खबर है? और कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का जो एक इंटरव्यू आया था इकोनॉमिक टाइम्स में, वो उन्होंने क्या किया है, फिर उसके बाद अन्य चीज़ों में चर्चा करेंगे। देखिए, सीधा हॉर्सेस माउथ से पूछते हैं कि भैया सब बात क्या है। तो देखिए, विल यू ऑल्सो गेट इन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस? ये दोस्तों जब बात चली कि भैया आप लाइफ इंश्योरेंस घुसने की बातें कह रहे हो, तो क्या, मुझे लगता है मैंने एक दो चीज़ों को पहले आगे पीछे कर दिया है। हाँ, ये देखिए, ये पहला सवाल जो इंटरव्यू का था वो यहाँ से था। ये पूछ रहे हैं कि भाई जो ईज माई ट्रिप है उसकी जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको नोट मिल चुका है कि भाई टू एंटर इन द जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस, की अब कंपनी जो है जर्नल इंश्योरेंस के बिजनेस में आती है। व्हाट इज द रीजन फॉर अ ट्रैवल एग्रीगेटर टू एंटर इन द बिजनेस? भैया इसके पीछे का कारण क्या है कि आप इस बिजनेस में एंटर कर रहे हो? क्योंकि आप तो ट्रैवल एग्रीगेटर हो, और आपके क्या प्लान्स है आने वाले समय में दोस्तों इसको करने के, कि ये जो आप कह सकते हैं जनरल न्यूज़ का, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ कह लीजिए बिजनेस है दोस्तों। तो इसका आप देखते हैं जवाब क्या दिया है, आप देखें यहाँ पे, क्योंकि देखिए ईज माई ट्रिप में जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो ये कदम है, ये बहुत बड़ा कदम है। और जो ये आने वाले समय इस मैनेजमेंट क्या सोच रही है, ये एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, लोकेन साइनी जी कंपनी के CEO, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये बहुत ही अर्ली होगा अभी कुछ भी कमेंट करना, लेकिन इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट, यानी इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट कहेंगे, गोज हैंड इन हैंड विद ट्रैवल, एज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ट्रैवलर्स वुड लाइक टू गेट इंश्योरेंस फॉर। आजकल आपको पता होगा, खास करके दोस्तों जब से उड़ीसा में जो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैजिक कांड हुआ है, जो आप कह सकते हैं जो ट्रैवलर्स हैं उनके बैक ऑफ माइंड में एक ये जो इंश्योरेंस की चीज़ है ना, ये वापस से कुलबुलाहट दे रही है। और कंपनी ये भी यही कह रही है कि भी आजकल जो ट्रैवलर्स जो घूमते रहते हैं वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ लेकर घूमते हैं जिसको वो इंश्योर करना चाहते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है, व्हेन पीपल आर ट्रैवलिंग दे वुड लाइक टू हैव देयर लाइफ इंश्योर्ड, दे वुड लाइक टू हैव देयर जर्नी इंश्योर्ड, एंड ऑल्सो दे वुड लाइक देयर फुलफिलमेंट इंश्योर्ड। यानी आप समझिए, आपको पता है हर एक चीज़ का इंश्योरेंस आजकल आ गया है। तो भाई वन स्टॉप सोल्यूशन जो ईज मैटर अपने आप बनना चाहता है, उसमें एक और ये कदम है कि भाई आपको आपकी लाइफ इंश्योरेंस का आपको मिलेगा यहाँ पे, प्लस आप कह सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगी, जर्नी आपकी जो पूरी है वो इंश्योर्ड हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें। और देखिए, जहाँ तक बात इनका कहना है ऑपरेशनल स्टैंड पॉइंट की, तो जी हाँ, ये आप कैसे गोइंग टू ऐड टू ऑपरेशनल लेयर टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। हमको आप कह सकते हैं एक पूरा एक मैनेजरियल लेयर है, उसे डेवलप करना पड़ेगा इस प्रकार के बिजनेस करने के लिए। लेकिन क्या है कि हम एक ट्रैवल कंपनी है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कस्टमर सेंट्रिक रहे हैं, तो हमें वी शुड नेवर बी शॉर्ट टू एड्रेस एंड आंसर द कस्टमर क्वेरी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इवन टुडे द इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट वी आर बोरोइंग थ्रू अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी। और देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, वन स्टॉप सोल्यूशन ईज मैटर बनना चाहती है, तो ऐसे में जो इंश्योरेंस का पार्ट है कंपनी अभी थर्ड पार्टी के थ्रू फुलफिल कर रही है। और ये एक कदम कंपनी के जो आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करेगा। और ये आगे कहते हैं कि ये जो है दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट नहीं होगा, जबकि हम इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, सम मोर एडिशन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कुछ और एडिशन करना पड़ेगा हमको इस बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक एलियन आप कह सकते हैं बिजनेस होगा हमारे लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बात करें इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, आप देखें यहाँ पे लिखा है, कंपनी ने जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाई क्या आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आएंगे? तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अभी हमारा ना कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन चीज़ें जैसे जैसे बढ़ेंगी दोस्तों, और हमें अगर लगेगा तो भाई इफ़ वी सी वैल्यू बिजनेस, यानी हमको लगे कि भैया इस बिजनेस में वैल्यू है, तो शायद हम इसे पिक करें, लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक और चीज़ बहुत शानदार तरीके से एड्रेस की गई यहाँ पे, जो बीच में बहुत हो हल्ला मचा था। क्वेश्चन ये था कि वी नो दैट मैनी स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द ट्रैवल इंडस्ट्री हैव सेड दैट they want the government to roll back 20 TCS on overseas travel as this may be detrimental for the business. What is matter भैया, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, इसके बारे में किसी दिन और वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे। आप बस समझ लीजिए 21 TCS ओवरसीज ट्रैवल जो करते हैं उनके लिए बनाई थी, और ये जो ट्रैवलर्स हैं उनको बड़ा परेशान कर रहा था। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो देखिए,
ये बात तो सही है कि जो 20% का इस तरह का टैक्स लगाना दोस्तों, आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली हाई है कंपेयर्ड टू फ्रॉम वेयर वी वर 5% से सीधा 20% का जम। और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इट्स अ क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन भाई जो है तो है। हाँ, हम ये करते हैं दैट देर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिप इन नंबर ऑफ बुकिंग और हाई वैल्यू बुकिंग दैट वर हैपेंड एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्शंस वी हैव सेट। यानी आप समझिए, अब इसके कारण प्रॉब्लम ये होगी, जो हमने सोचा था कि भाई ये टारगेट जाएगा, और जो इस बात का फ़ायदा जो 5% का लेकर के जो ट्रैवल यूज़ कर रहे थे, वहाँ से हमको अब कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी आगे जो सीईओ साहब हैं वो आगे कहते हैं, हाउ वेयर वी ऑल्सो फील दैट देयर कुड बी मल्टीपल वेज हाउ दिस कैन बी लुक्ड एट। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि कुछ आप चीज़ें इसमें देखेंगे तो कुछ पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी। सबसे पहले क्या है, अगर आप पॉजिटिव स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न यू कैन ऑलवेज फाइल फॉर द एडिशनल TCS एंड गेट इट बैक आफ्टर ए ईयर और सो। भाई आप टैक्स रिटर्न, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया भैया इसको कि ये क्यों इसको पॉजिटिव बोले, बट स्टिल बात तो सही है, गलत नहीं लिखा है यहाँ पे कि भाई जब आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तो आप एक एडिशनल TCS पा सकते हैं दोस्तों 1 साल के अंदर। लेकिन भैया आपका 1 साल तो गया। ठीक है, और जहाँ तक बात रही डिप इन द नंबर ऑफ बुकिंग, देर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, बुकिंग आर हैपनिंग एज यूजुअल, वी डू नॉट सी दिस इम्पैक्ट फॉर अनदर मंथ और सो। हाँ, जहाँ तक बात है इम्पैक्ट की, तो अभी तो हमें नहीं दिख रहा है इम्पैक्ट इसका, और आने वाले 1-2 महीने भी हमको नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, the most impact that we're going to see is only during July onward period when the booking for the winters is going to begin। हाँ, जब जुलाई के बाद से जो बुकिंग विंटर सीजन के लिए होती है, उसके बाद से शायद हमको इसका असर देखने को मिले। तो देखिए, वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं इस कंपनी में, ठीक है, और वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे या बहुत ज़्यादा फूले नहीं समा रहे थे कि भैया अब तो इंश्योरेंस बिजनेस में आ गई और तारा रारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत साफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू का आंसर CEO ने दिया है दोस्तों। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इनके बिजनेस में क्या कंसर्न है, और सबसे बड़ी चीज जो ईज माई ट्रिप को रीरेट करने से रोक रही है वो क्या है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो सवाल पूछा गया था कि भैया पेंडिंग के बाद कैसा चल रहा है, तो ये सब यही कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज गुड, बहुत पॉजिटिव है, तो इसमें ज़्यादा हम अपना कह सकते हैं टाइम नहीं खपाएंगे। देखिए, आप थोड़ा डीप डाइव करते हैं इनके नंबर्स पे, तो देखिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है जो नंबर्स आए वो मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स है दोस्तों। इंडस्ट्री टेलविंड, देखिए मैंने हमेशा कहा है 2 चीज़ होती है, टेलविंड और हेडविंड। टेलविंड मतलब दोस्तों बहुत पॉजिटिव चीज़। तो जो इंडस्ट्री में जो अभी पॉजिटिविटी चल रही है, जो इतनी ज़्यादा बुकिंग हो रही है, लोग इतना ज़्यादा घूम रहे हैं, लोगों के जो माइंडसेट है वो इतने चेंज हुए हैं, तो जो इंडस्ट्री टेलविंड है दोस्तों वो साफ साफ दिख रहे हैं इनके स्ट्रॉन्ग अपटेक में दोस्तों। GBR में, GBR यानी क्रॉस बुकिंग रेवेन्यू में, और एक स्टेबल मार्केट शेयर रहा है दोस्तों, और जो कमीशन कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है। यानी आप एक चीज़ समझ सकते हैं, ईयर ऑन ईयर पे तो बहुत अच्छा नंबर है, और जो कमीशन है, जो मार्केट शेयर, वो भी स्टेबल है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। लेकिन एक जो चीज़ दोस्तों, जो एक स्लाइटली एलिवेटेड कॉस्ट आ रही है दोस्तों लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कारण, जिस कारण जो मार्जिन है वो सप्रेस हो रहे हैं, ये एक चिंता का बात है। और देखिए यही चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना, वहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही है कि जैसे जैसे लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी जो ट्रैवल के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, ये मार्जिन में साफ साफ असर कर रहे हैं। आप देखिए एक और नेगेटिव चीज़ कि जो नॉन एयरलाइन रेवेन्यू था ना कंपनी का, वो अभी भी अनइम्प्रेसिव रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो रहा है दोस्तों। रीज़न ट्रेड रिसिबल्स, यानी जो पेमेंट लेनी ना उसकी जो चीज़ें वो लगातार बढ़ रही हैं, एंड एडवांसेस गिवन टू एयरलाइन होटल्स नीड अटेंशन, और लगातार ये जो एडवांसेस देना पड़ रहा है दोस्तों होटल इंडस्ट्री, होटल्स और एयरलाइन को, ये एक सर दर्द है, ये एक टेंशन है दोस्तों। आप देखिए, ये तो सही बात है, कंपनी लगातार बेनिफिट उठा रही है दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है ट्रैवल डिमांड में एक है ना, लेकिन जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दोस्तों, ये इसकी री रेटिंग रोक रही है। और मैं यही कह रहा था, अक्सर लोग इसमें कमेंट आते हैं कि भाई ईज माई ट्रिप में अगर सब कुछ अच्छा है, अगर ये लगातार पॉजिटिव दे रहा है, आप कह सकते हैं पॉजिटिव इन द सेंस नेट प्रॉफिट दे रहा है, सब अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है ये रेटिंग की। देखिए प्रॉब्लम यही है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, जो इंटरनेशनल अगर आप अन्य कंपनी देखेंगे जो इसके पीयर्स हैं, उसके मुकाबले ये बहुत महंगा है दोस्तों।
जिसके कारण यहाँ से कोई बड़ी री रेटिंग होने से आप सोच सकते हैं आपको थोड़ा सा इसके कोई बहुत बड़ी रेटिंग हो जाएगी अचानक से, इसके चांसेस बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो Q4 के नंबर्स आए, बहुत शानदार ग्रॉस बुकिंग्स वो देखने को मिली। कितनी ग्रॉस बुकिंग में जंप 83% देखने को मिली ईयर ऑन ईयर Q4 के लिए, और 117% फॉर द ईयर। रीजन क्या है? ओवरऑल बेयोंसी इन द इंडस्ट्री में जो एक बूम चल रहा है उसके कारण। आप देखिए द लार्जर पीयर टू हैज रिपोर्टेड सिमिलर गुड ट्रैक्शन। और देखिए सिर्फ EaseMyTrip नहीं, जो इसके आप कह सकते हैं साथी कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आप देखिए एडजस्टेड रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GBR सॉ सिक्वेंशियल डिक्लाइन, ठीक है, बट स्टिल एट रिस्पेक्टेबल 8.3%। जो एडजस्टेड रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों, यानी भाई जब आप क्रॉस बुकिंग करते हो तो उसका जो परसेंटेज आपको मिलता है उसमें गिरावट है, बट स्टिल अभी भी वो 8.3% पे है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए बात करें फाइनेंशियल 23 की, तो जो एडजस्टेड रेवेन्यू आने वाला है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू वो 8.6% में था, और कंपनी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो 8.6 को जो इस बार 8.3 आई हैं उसे मेंटेन करेगी आने वाले समय में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इसमें चीज़ पाएंगे तो जो कंपनी के नंबर्स आए उसमें देखिए जो पॉजिटिव चीज़ है वो पूरा का पूरा जो ये सेक्टर है वो बहुत बूम कर रहा है। कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है, कंपनी लगातार अच्छे नंबर्स पेश कर रही है। प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, और जब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होता है ना तो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बड़ी री रेटिंग के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे है द इनिशिएटिव जो लिया गया वो एयर टिकट्स के भी आगे है। तो देखिए EaseMyTrip की जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो दुबई, UK, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और US में दोस्तों, और वो अपना जो लो कॉस्ट मॉडल है ना उसको रेप्लिकेट यानी उसको वापस से दोहराना चाहता है अन्य ज्योग्राफीज में। वहाँ पर यहाँ जो लोकल कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कमीशन चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पर आकर के इनका जो बहुत फेमस नो कन्वीनियंस सीज मॉडल है वो बहुत काम करेगा, और ये बहुत बड़ा उन जगहों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो इनका मिडिल ईस्ट ऑपरेशन है ना वो बहुत शानदार काम कर रहा है दोस्तों, और जो इनका जो दुबई है उनका जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है वो 118 करोड़ पार कर गया अपने पहले ही साल में दोस्तों। आगे देखिए कंपनी ने पहले जो फर्स्ट फ्रेंचाइज स्टोर अपना ओपन किया है, कहाँ, पटना बिहार में, एमिंग टू ऑफर कस्टमर्स आर इन स्टोर रिटेल एक्सपीरियंस दैट इज स्पेशली एक्सपेक्टेड टू बूस्ट हाई मार्जिन टूरिज्म बिजनेस। देखिए कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन मारने की सोच रही है, उसको ही पता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है मार्जिन की आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए जो नेक्स्ट चीज़ ये है कंपनी जो इन स्टोर अपने जो आप कह सकते हैं इन स्टोर रिटेल है उसे ओपन करी, और उन्होंने पहली बार यहाँ पे पटना बिहार में ओपन किया हुआ है दोस्तों। जो भी पटना बिहार से वो बताइएगा भाई अगर आप देखे हो वहाँ पर तो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, कंपनी दोस्तों बहुत शानदार एफर्ट कर रही है, स्टडी एफर्ट कर रही है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए हैं, जैसे स्प्री हॉस्पिटैलिटी, योलो बस, नुताना एविएशन और चेकविन। लेकिन देखिए ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1 2 3 4 आपने एक्विजिशन कर लिए, हाउएवर लेकिन while it has big plans in the high margin hotel space the traction so far is not meaningful। देखिए जो होटल के मार्जिन होते हैं ना, वो होटल स्पेस के जो मार्जिन है वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अभी तक ना उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाए हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें बैलेंस शीट की तो वो थोड़ी लगातार आप कह सकते हैं ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि जो रिसीवेबल्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं थैंक्स टू द राइजिंग शेयर ऑफ B2B बिजनेस। रीज़न इसका ये है कि जो इनका B2B बिजनेस है यानी बिजनेस टू बिजनेस वो लगातार अपना शेयर बढ़ा रहा है, जिसके कारण जो रिसीवेबल्स है वो बहुत आगे हो रहे हैं। ठीक है, और अदर करंट एसेट ड्यू एडवांस गिवन टू एयरलाइन होटल्स। और एक और चीज़ भैया, जो गो एयर है ना, आप देखिए लाइक मैनी अदर प्लेयर द इंडस्ट्री हैज सब्सटेंशियल रिसीवेबल टू 69 करोड़ फ्रॉम गो एयर। गो एयर से इनके पास एक्सपोजर 69 करोड़ रुपीस का है दोस्तों, और ये एक आप कह सकते हैं कंसर्न की चीज़ है, क्योंकि आपको पता है गो एयर के साथ अभी क्या हो रहा है। तो ये जो 69 का जो आप करोड़ का जो एक्सपोजर है ये भी बहुत ज़्यादा देखने लायक है। ठीक है, आगे चलते देखिए, अब आप देखिए मैं इसे क्यों कॉस्टली बोल रहा हूँ। ट्रेलिंग प्राइस टू सेल्स देखेंगे ना आप, ये अन्य कंपनियां हैं विश्व की, एक्सपीडिया, एयरबीएनबी, ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप, Trip.com, ये चाइना की दोस्तों,
इनकी आप देखिए और इसके मुकाबले ईज मेट्रिक को देखिए 18.2। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसे इंडस्ट्री एक्सपेंसिव कह रही है। देखिए, जब मैं आपके साथ कहता हूँ ना एक्सपेंसिव कह रही है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ जो चीज़ें लिखी रहती हैं, जो रिपोर्ट्स मैं कंपाइल करके वो मैं आपके साथ लाता हूँ। ठीक है, और देखिए एक रिपोर्ट मैंने देखी जहाँ पर ना इस स्टॉक को भी थोड़ा अवॉइड करने की बात कही जा रही है। कैसे, आप देखें, ईज मेट्रिक इसे अवॉइड कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि भैया कंपनी ने ना स्टॉक नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक लाइफ हाई बनाया था नवंबर 2022 में। उसके बाद से ये लगातार ना सप्लाई ऑन एवरी राइस, बाय आप कह सकते हैं सेल ऑन राइस का स्टॉक बना हुआ है। और जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यही कह रहे हैं, भैया ये स्टॉक अभी सेल मोड में है। ठीक है, मुझे ये लगता है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है और डिस्क्लोजर मैं फिर बता दूं आपको, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना लें, अपने वित्तीय सलाहकार से प्लीज़ ज़रा सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये है दोस्तों, 39 के नीचे जैसे स्टॉक आएगा उसके बाद ना यहाँ पे अक्सर बाइंग आती है, वहाँ पर आप धीरे धीरे से स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से मुझे लगता है वाकई में ईज माई ट्रिप से अभी हमको बचना चाहिए। जब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो जाती तब तक इस स्टॉक में निवेश नहीं करना। मुझे पर्सनली लगता है 39 के नीचे एक काफ़ी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं इसे एक्यूमुलेट करने के दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो जो चीज़ें थी, जो जो खबरें थी आपके साथ कंपाइल की मैंने। और मैं आपको फिर कहूँगा, कोई भी सलाह, आप कोई भी निवेश की अगर आप करें काम, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए, जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे ना, तो वो जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक ये आप कह सकते छोटी सी एनालिसिस थी, क्योंकि कई लोगों का सवाल ये इंश्योरेंस कंपनी को लेकर के बहुत ज़्यादा था, तो मुझे लगा ये आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।